हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के हम लोग वीडियो सेशन में सीखेंगे 4.4 का क्वेश्चंस जो है वो दिया गया है, उसको कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं 4.4 का क्वेश्चंस कि कैसे 4.4 को बनाया जाएगा। तो 4.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका उप सारणी और आपको सखंड ज्ञात करना है कि उप सारणी और सखंड मतलब को फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं हम उप सारणी। तो उप सारणी में ये पहला क्वेश्चन है, उप सारणी हमें ज्ञात करना है क्या, उप सारणी। उप सारणी को हम लिखते हैं माइनर। माइनर कैसे निकालेंगे, इसका सिंबॉलिक जो है वो है M11, M12, M21 और M22 होगा, क्योंकि 2 × 2 हो जाता है तो 11, 12, 21, 22 है ना। तो M11, M12, M21 और M22 का वैल्यू, तो 11 इसको वैल्यू निकालना, इसके सामने और इसके सामने हम बंद कर देंगे, जो दिखेगा उसे हम लिख देंगे। हमने सिखाया भी था आपको कि 11 निकालना है, 2 × 2 और जाएगा तो सामने वाला देखो जो तिरछा में दिखाई देगा उसी को हम लिखते हैं ना। ये हो गया आपका इसका वैल्यू। तो M11 का M12 निकालना है तो यह 12 है, तो इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, तो 0 दिख रहा है ना, तो 0 का आप क्या करो लिख दो। अब M21 निकालना है, ये 21 है, इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, क्या दिखाई दिया -4, तो -4 को हम लिख देंगे। अब M22 निकालना है, तो ये 22 है, तो इसको बंद कर दिए और इसको यहाँ से इसको बंद कर दो, यहाँ से इसको बंद कर दो, क्या दिखाई दिया 2, इसे हमने लिख दिया। यह आपका हुआ उप सारणी। बी नंबर क्या निकालना आपको, तो बी नंबर में निकालना है आपको सखंड। तो सखंड कैसे निकालेंगे, तो सखंड को सिंबॉलिक है ए से दिखाते हैं सखंड को। तो सखंड हम दिखाएंगे A11, A12, A21 और A22, इसे कहेंगे हम सखंड। तो सखंड में ध्यान रखिएगा कि अगर सम संख्या हो i + j, i + j अगर सम आता है, क्या आता है सम, तो हम किसका चिन्ह लेंगे प्लस का। अगर i + j जो है अगर विषम आता है, क्या आता है विषम, तो किसका चिन्ह लेंगे हम माइनस का। तो ये डिपेंड करता है i + j पर। अगर i + j का मान जो है वह सम आई तो प्लस का चिन्ह यूज करो। अब i + j का मान अगर विषम आई तो माइनस का चिन्ह यूज करो। तो 1 + 1 2 होगा, 2 आपका एक सम संख्या है, इसलिए चिन्ह जो होगा वह प्लस का यूज कीजिएगा। पहले से मेरे पास क्या है 3 है, यहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा 3 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि उप सारणी और सखंड में हमने थ्योरी बताया है आपको कि उप सारणी और सखंड दोनों सेम चीजें हैं, बशर्ते कि उप सारणी को सिंबल के साथ नहीं लिखा जाता है, चिन्ह के साथ नहीं लिखा जाता है। लेकिन जैसे ही हम सखंड का प्रयोग करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए जिसे बोलते हैं, नहीं सॉरी को फैक्टर जिसे बोलते हैं, तो सखंड का प्रयोग करेंगे तो इस कंडीशन में हम केवल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, चिन्ह का। जैसे वैल्यू है वैसी हो गए, 0 यहाँ पर हम उतार देंगे, 1 + 2 3 होगा, तो माइनस होगा, चूंकि -0 है तो या +0 है, 0 तो 0 होता है। चलिए यहाँ पर -4 है, लेकिन 2 + 1 3 हो जाएगा, इसलिए माइनस, अब पहले से -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ जी 2 है तो 2 जैसे है वैसे हम यहाँ लिख देंगे, 2 + 2 4 होगा, क्योंकि सम संख्या है इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। लेकिन प्लस के चिन्ह लगने में इसमें कोई समस्या होने वाला नहीं है, 2 के 2 आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 4.4 का पहला क्वेश्चन जो था इसका सॉल्व आउट हमने किस तरह से किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, ABCD दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखा जाए, किस तरह से इसको बनाया जाएगा। B = दिया गया है A, B, C और D, इसका निकालना है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उप सारणी। तो आइए उप सारणी हम निकालते हैं। तो उप सारणी, तो उप सारणी ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, M11, M12, M21 और M22। उप सारणी निकालने के लिए हम निकालना होगा 11, 12, 21 और 22, 11, 12, 21 और 22। तो कैसे 11, 12, 21 और 22 हम निकालेंगे, तो देख लो। तो 11 निकालने के तरीका हमने सिखाया है, यह है 11, नहीं समझ में आप क्या लिख सकते हो, A11, A12, A21 और A22, यह आपकी वैल्यू है जो कि पोजीशन के अनुसार सारणी में या आव्यूह में काम करता है। 11 का मतलब है कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ना, 12 का मतलब है पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 11 चाहिए हमें। तो इसको नहीं लिखना है 11 में,
इसके सामने इसको बंद कर दीजिए, इसके सामने इसको बंद कर दीजिए, एकदम सामने सामने बंद कर दो। जो दिखेगा ना उसी को ही हम लिखेंगे। तो क्या दिखा हमें? डी दिखा, तो A11 का वैल्यू डी हो गया। उसी तरह से 1 2 का पोजीशन देख लो, यह है। इसको बंद कर दो और इसको बंद कर दो, कौन दिखाई दिया? सी, तो सी को आप लिख दिए। चलिए 2 1 में 2 1 यह है, इधर से बंद कर दिए, इधर से बंद कर दिए, कौन दिखाई दिया? बी, तो बी को हमने लिख दिया। 2 2 में इधर से बंद कर दिए, इधर से बंद कर दिए, कौन दिखाई दिया? ए, तो हमने किसको लिख दिया? ए को लिख दिया। तो क्लियर यहाँ तक हो? तो इस तरह से आपको कन्फर्म होना चाहिए क्या पुट करना है और क्या पुट वैल्यू नहीं करना है। तो अब यहाँ उप सारणी के बाद बी नंबर आता है, जिसे कहते हैं सहखंड। तो सहखंड, तो सहखंड का मतलब हुआ A11, A12, A21 और A22। यह किसका वैल्यू है? तो सहखंड का वैल्यू है 1 1 1 2 2 1 2 2। ये आपके अगर ऐप में हो, सॉरी अगर आप ग्रुप में हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपका सारा PDF डाल दिया गया है 4.4 से लेकर 4.5 तक का। तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो, बना रहे हो तो। और नहीं तो अगर आपको समस्या है तो प्रतिदिन वीडियो आपके जाते जा रहा है, आप देखते चलिए और आगे की तरफ बढ़ते चलिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप लोग पढ़ते चलिए, जब तक कि सरकार का आदेश नहीं होता है कि आपका कोचिंग खुल जाएगा। 12 तारीख से आपका जो कोचिंग है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सुबह 6 बजे से लेकर और आपका 11 बजे तक कोचिंग में रहेंगे। जो भी बच्चों का कोई भी समस्या हो रही है तो वो अपना आकर और पूछ कर जा सकते हैं। अन्यथा जिसको कोई समस्या नहीं है अपना वीडियो पढ़ते रहें और 18 तारीख के बाद गाइडलाइन के अनुसार आपकी कोचिंग जो होगी वह स्टार्ट होगी। किसी को भी समस्या है, आप आराम में रह रहे हो, ये गांव से भी रह रहे हो, तो आपको आने का मन है तो सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में आप 12 तारीख से लेकर 18 तारीख ऑफिस में आकर मिल सकते हैं और अपनी जो समस्या है या क्वेश्चन कोई डाउट है उसे आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर A11 क्या था? A11 चूँकि सम संख्या है तो प्लस होगा, तो डी के ये होगा। A12 चूँकि विषम संख्या है तो किसका चिन्ह लगेगा? माइनस का, तो चूँकि यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी। A21 2 प्लस एक विषम संख्या होगा, हो जाएगा माइनस बी। और A22 जो है वह आपका सम संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि A11 का वैल्यू डी, A12 का वैल्यू माइनस सी, A21 का वैल्यू बी और A22 का जो वैल्यू है वह आपका ए है। चलिए कैसा भी स्थिति परिस्थिति हो हमें क्या करना है? कंटिन्यूअस बने रहना है। हमने सब उपाय आपको बता दिया है। न पढ़ने का आपके पास एक ही रीजन है कि नहीं पढ़ना, पढ़ने का भी एक ही रीजन है हमें पढ़ना, बस। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। किसी को भी डाउट है, इसमें नहीं समस्या है, आप मास्क लगा लीजिए और कभी भी आप 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कोचिंग में आ सकते हैं। हम 6 घंटे आपके लिए सेवा देने के लिए तैयार हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक कुछ भी आकर आप पूछ कर जा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट नहीं है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। जब 18 तारीख कोचिंग खुल जाएगी तो आप लोग कोचिंग में आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर, दूसरा का पहला में क्या दिया है? A = तो A = दिया गया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से आपके क्वेश्चन दिया गया है। इसका उप सारणी निकालना है। तो आइए A नंबर उप सारणी, क्या निकालना है? उप सारणी। तो उप सारणी निकालते हैं। तो उप सारणी क्या होगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ना उप सारणी निकालना है। तो इतना आपको लिखना जरूरी है ताकि वो क्लियर हो सके कौन सा वैल्यू क्या है। अब उप सारणी को दिखाते हैं M से। तो M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33, यह आपका वैल्यू दिया गया है। तो अब आइए हम लोग निकालते हैं M11 का। समझिएगा, एक वैल्यू हम लोग सिखाते हैं, उसके बाद सब सॉर्ट आउट तुरंत आपको शॉर्टकट के तरीका से निकालना हम सिखा देंगे। तो एक वैल्यू को एकदम ध्यान से समझिएगा तो किस तरह से उसको निकाला जा रहा है। M11 यही इसकी पोजीशन है 11 की। तो यहाँ से इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ से इसको हमने बंद कर दिया। एकदम शांतिपूर्वक एक को समझिएगा, उसका सारा का सारा हम लिख देंगे। चलो क्या क्या बचा? तो देख लो क्या बचा। 1 0 0 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1 में से 1 मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। क्या बचेगा? तो 1 बचेगा।
तो M11 का जो वैल्यू आई वो कितना है, 1 आया M11 का वैल्यू। अब इसी तरह से सब तुमको निकालना है। चलो 1 2 ये है, तो इसके सामने और इसके सामने हमने 1 कर दी, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0, इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0। तो ये 1 2 का वैल्यू हमने ये क्लिक किया, क्या आया, 0 आया। अब निकालना है 1 3, ये 1 3 है, इसके सामने बंद कर दी, इसके सामने बंद कर दी, इसके सामने और इसके सामने दोनों क्या हो गया, बंद हो गया। क्योंकि बंद करने के बाद अब मेरे पास क्या बचता है, इसको बंद कर दिए और इसको बंद कर दिए, यही बच रहा है, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ये भी कह जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 3 भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब आते हैं 2 1 यह है, इसके सामने इसको बंद कर दिए, इसके सामने इसको बंद कर दिए, इसका गुना 0 के साथ, इसका गुना भी 0 के साथ, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 2 1 का M 2 यह है आपका 2 2 है, इसके सामने ये बंद हो गया। देखो हम ध्यान समझते हुए, इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, इसका गुना इसके साथ 1, इसका गुना इसके साथ 0, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 बचेगा। ठीक है सभी, हम सेम एक जैसे में सिखाया, सिर्फ उसी तरह से काम करना है। 2 3 निकालना है, तो 2 3 निकाला, 2 3 है, इसके सामने बंद कर दिए, इसके सामने देख लो और इसके सामने हमने बंद कर दिए, इसके सामने बंद कर दिए और इसके सामने इसको हमने बंद कर दिया, इधर से भी बंद हो गया, इधर से भी बंद हो गया। तो देखो यह बंद हो गया इधर से, यह लाइन बंद हो गई इधर से और यह लाइन बंद हो गई इधर से। तो क्या दिखेगी, इसके साथ गुना कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ गुना कराएंगे तो हम 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 गुना कराओगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 0 का। 2 3 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। अब आइए, अब क्या निकालना हमें, तो अब निकालना है 3 1, तो 3 1 इधर से इसको बंद कर दो और इधर से इसको बंद कर दो, इधर से दोनों बंद हो गया, इसका गुना इसके साथ 0, इसका गुना इसके साथ 0, तो 3 1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं आसानी से कि 3 1 का जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, 0 है। अब 3 2, यही 3 2 है ना, इसके सामने इसको बंद कर दो, इसके सामने इसको बंद कर दो, इसके साथ गुना कराओगे तो 0, इसके साथ गुना कराओगे तो 0, तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिखेंगे आप, 0 लिखेंगे। 3 3, यही 3 3 है, इसके सामने इसको बंद कर दो, इसके सामने इसको बंद कर दो, इससे गुना कराओगे तो 1 आएगा, इससे गुना कराओगे तो 0 आएगा। तो क्या बच्चा, 1 आया। हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 1 लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने यह उप सारणी निकाला। उप सारणी के बाद अब हम निकालेंगे सौखंड। क्या निकालते हैं, सौखंड निकालते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 और A32 A33, ये किसका वैल्यू निकालना, सौखंड का वैल्यू निकालना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने सिखाया है कि अगर 1 + 1 सम संख्या आता है यह, तो प्लस का चिन्ह प्रयोग करो, विषम संख्या आता है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का और प्लस, हमने अल्टरनेट चिन्ह भी लगाना आपको सिखाया था। अब यहाँ से क्या करना है कि जो वैल्यू दिया गया है डायरेक्ट अप्रोच करो। तो 1 है तो 1 हो गया, 0 है तो 0 सुना कराओगे तो 0 रह जाएगा, या कितना है, 0 है, ये भी कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ पर भी 2 1 का वैल्यू 0 है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 का वैल्यू 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 रहेगा। 2 3 का वैल्यू कितना है मेरे पास है, 0 है, तो 0 माइनस मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी ये माइनस। अब आज क्या है 2 2, उसके बाद 2 3 3 1, तो 3 1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है। यहाँ पर तो 3 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 2 ठीक है 2 3, तो 2 3 का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो 2 3 का वैल्यू 0 है, तो 2 3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। 3 1 क्या है, तो 3 1 0 है। चलो 3 2 भी क्या है, तो 3 2 0 है, और 3 3 का वैल्यू कितना है, तो 3 3 का वैल्यू मेरे पास 1 है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि क्वेश्चन नंबर 4.4 का सेकेंड का फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये PDF आपको दे दिया गया है, टोटल सोल्यूशन करके वीडियो के माध्यम से आपको सोल्यूशन किया जा रहा है, ताकि आप देखकर मिला सकते हो कि कहाँ पर आपको डाउट हो रहा है। चलिए, तो अब इसी तरह से इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जिसे आप लोग से सॉल्व आउट कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 और 4 जो क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा वो सेम क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि PDF आपका डाल दिया गया है पहले से ही। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा को समझिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि दूसरे पंक्ति के अवयवों का सौखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करें। हमने सिखाया था दूसरा पंक्ति के सौखंड का प्रयोग करना। चलिए, डेल्टा मतलब सारणी का मान होता है, वैल्यू कितना है 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 2 और 3 1 2 और 3। दूसरे पंक्ति के सौखंडों का प्रयोग करना, दूसरा का पंक्ति का सौखंड का प्रयोग करना।
यह मेरे पास दूसरा का पंक्ति है, इसी का प्रयोग करके हमें इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो हमने सिखाया है कि वैल्यू ऑफ ए बराबर, देख लो पहले क्या है, दूसरा पंक्ति में क्या है, A21, A22, A23, यही दूसरा का पंक्ति का वैल्यू है। इधर ऊपर में है आपका 1 1 1 2 1 3, यह है 3 1, यह है 3 2 और यह है 3 3। लेकिन हमें दूसरका का प्रयोग करके इसका जो मान है उस मान को ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है बढ़िया से? तो वैल्यू ऑफ ए हमने सिखाया था, सौ खंड का प्रयोग करना है। तो A11 A11 का सॉरी A21 का प्रयोग करेंगे यहाँ से, तो A21 होगा, क्या बड़ा में भी A21 होगा, यही आपका सौ खंड। चलिए अब यहाँ पर हम यूज करते हैं किसका, तो A22 का तो कैपिटल में भी क्या होगा, सौ खंड का वैल्यू A22 होगा। अब समझिएगा, अब हम प्रयोग करते हैं किसका, तो अब प्रयोग करते हैं 2 3 का। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज करेंगे कैपिटल में बड़ा में भी A23 का। इस तरह से हमने मान निकालना को थ्योरी में सिखाया था कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में सौ खंड या सौ खंडज का प्रयोग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, मान को ज्ञात करते हैं। सौ खंड और सौ खंडज एक दूसरे के डैश होते हैं बस। तो या तो एक निकालो या तो एक का डैश निकालो, अगर मान निकालते हो तो मान का दोनों का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए सौ खंड और सौ खंडज के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब देखा जाए हम लोग सकते हैं आगे कि इसका प्रयोग करके सेट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कि तीसरा पंक्ति का प्रयोग करके उसमें आपका हल करना है। चलिए उसमें जो दिया गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया है वह आपके तीसरे स्तंभ का, तीसरा का स्तंभ यानी कि इसका प्रयोग करना है। इसका ये तीसरा स्तंभ है, इसका प्रयोग करके यानी A13 A23 और A33 का प्रयोग करके उसमें उसका मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा। तो आइए सबका व्यवस्था करते हैं। चूंकि A21 चाहिए हमें, A21 क्या चाहिए हमें, A21 चाहिए। तो A21 का वैल्यू देख लो क्या है, A21 का वैल्यू मेरे पास 2 है। चलिए अब क्या चाहिए, तो A22 चाहिए। तो A22 का वैल्यू क्या है मेरे पास, A22 का वैल्यू 0 है, तो 0 ले लिए। अब हमें क्या चाहिए, तो A23 चाहिए। तो A23 का वैल्यू क्या है, तो A23 का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो A23 का वैल्यू मेरे पास 1 है। यहाँ तक सही है सभी, 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 3। अब आइए सौ खंड के अनुसार इसका वैल्यू निकालना है। ए क्या चाहिए, तो ए चाहिए ए सौ खंड के फॉर्म में A21 चाहिए। तो 2 प्लस एक विषम संख्या, तो किसका चिन्ह प्रयोग करेंगे, हम माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब आइए A21 का मान निकाल लेते हैं। A21 है, यहाँ से बंद हो गया, इधर से इसको बंद कर दिए, और इधर से इसको बंद कर देंगे। तो कौन दिखाई दिया, 3 8 2 3 3 8 2 और 3 3 8 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है, 3 8 2 और 3। अब गुना करा दीजिए, तो 3 का 9 हो जाएगा, 3 का 9, 8 दूनी का 16, माइनस लगा हुआ है, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा। तो 16 में से अगर आप 9 को घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर माइनस आपको 7 बचेगा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सही हो सब, क्योंकि पहले से आपके पास माइनस है और आपका 16 में से जब 9 घटाइएगा तो बचे कितना, -7 बचेगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। चलिए अब क्या निकालते हैं हम लोग, तो अब निकालेंगे हम लोग कौन सा, ए। तो ए कौन सा, 2 2। ए क्या निकालना, तो 2 2। तो A22 के अनुसार हम इसका चिन्ह प्रयोग करेंगे प्लस का, क्योंकि 1 प्लस 1 सम संख्या होती है, सम 1 प्लस 2 सम संख्या होती है, और इसका चिन्ह प्रयोग करेंगे प्लस का। तब A22 निकालेंगे। तो 22 यही होगा, यानी कि इसके सामने ये बंद हो जाएगा। 22 यह वैल्यू है, ये बंद तो बंद है। यह कितना मेरे पास होगा, तो होगा 5 8 1 3 5 8 1 3 5 8 1 और 3 गुना करना, 5 3 15 में से कितना जाएगा, 8 जाएगा। तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास, तो जोड़ लीजिए 7 बचेगा। तो 7 किसमें बचेगा, प्लस में कि माइनस में, तो आपको प्लस में 7 बचा। तो इस तरह से 2 2 का वैल्यू जो आया वो प्लस में 7 है। अब क्या निकालना आपको, तो 2 3 निकालना। तो 823 हम निकालते हैं। तो 823 देख लिया जाए, ये आपका 823 होगा। तो इसको बंद कर दिया जाए, तो अपन लिखा 5 3 1 2 5 3 1 और 2 5 3 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 5 3 1 और 2। तो 5 3 1 और 2। अब गुना कराएंगे, अब गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो देख लो
21 का वैल्यू भी मेरे पास 7 आया, 22 का वैल्यू भी मेरे पास 7 आया, 23 का वैल्यू भी मेरे पास 7 आया। तो क्लियर है कि यह 21, 22 और 23 का वैल्यू 7 आया है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है मेरे पास 1 है। तो आइए प्रयोग करते हैं किसका, समीकरण नंबर 1 का, यानी प्रश्न से लिख सकते हैं। तो प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न आपसे कहा था कि दूसरा पंक्ति का प्रयोग करके और सखंड का प्रयोग करके इसे हल करें। यह जो दिया गया है वो क्या है, यह सखंड है, तो सखंड का प्रयोग करके और दूसरा पंक्ति का प्रयोग करके हल करना था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए वैल्यू ऑफ ए बराबर, तो वैल्यू ऑफ ए बराबर a21 प्लस a22 प्लस a23 और a23। चलिए a21 का वैल्यू मेरे पास क्या है, देख लिया जाए। a21 का वैल्यू क्या है, तो a21 का वैल्यू 2 है, a22 का वैल्यू 0 है और a23 का वैल्यू 1 है, यानी 201 है। तो 2 × 7 प्लस 0 × 7 प्लस 1 × 7, क्योंकि इसका वैल्यू भी 7 है, इसका वैल्यू भी 7 है और इसका वैल्यू भी 7 है। यह हो जाएगा 14 प्लस 0 प्लस कितना 7, यानी ना कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास आया वो कितना आया, मेरे पास 21 आया। क्वेश्चन नंबर 3 का यह दिया गया क्वेश्चन है, इसमें 4.4 का क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करके हम लोगों ने पाया इसका जो वैल्यू है वह 21 आ रहा है। थोड़ा सा देख लिया जाए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, इसका वैल्यू 21 आएगा कि 7 आएगा। चलिए एक बार फिर हम लोग चेक कर सकते हैं कि आंसर में जो आपका 7 दिया गया है, तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि 21 आएगा कि इसका वैल्यू 7 होगा। देखिए ये तो सही है कि 21 का वैल्यू 2 है, 22 का वैल्यू 0 है और 23 का वैल्यू जो है वो मेरे पास 1, ठीक है। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगी, इसको बंद कर दिया गया, इसको बंद कर दिया, तो 9 - 16 बचेगा कितना, तो बचेगा मेरे पास 9 - 7 - प्लस में, ठीक है। 2 3 यहाँ तो हो गया 10 - 5, 10 - 3 कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। 2 3 जो है वो विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पर जिसका प्रयोग करेंगे इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो 2 3 का जो वैल्यू आएगा, 2 3 का जो मेरे पास वैल्यू आया है वो किसके फॉर्म में आएगा, तो 2 3 का जो वैल्यू मेरे पास आया है वो माइनस के फॉर्म में आएगा। थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने वाली बात कम होना ही होगा। यहाँ पर 2 3 का जो वैल्यू है वो -7 है, तो अगर यहाँ -7 का हम प्रयोग करते हैं तो 14 में से 7 जाएगा, 14 में से कितना जाएगा, 7 बच जाएगा, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसलिए बार बार कहते हैं एकदम सावधानी के साथ, थोड़ा सा भी अगर दुर्घटना सावधानी घटी तो दुर्घटना घटना ही है। ये है, यह अलजेब्रा एकदम कमांड होना चाहिए, हमें आता सब है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करोगे तब जाकर सिंपली और आसानी से बन पाएगा। क्योंकि यहाँ से फिर से आप क्लियर बात एक बार देख सकते हो कि 2 3 हमने निकाला है, तो 2 + 1 जो है वो विषम संख्या है। अब विषम जब संख्या आएगी तो यहाँ पर चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे हम, माइनस का, क्योंकि यह सखंड है। एक ही बार डायरेक्ट हम सखंड निकाल दिए, उप सारणी के इसमें प्रयोग नहीं किया, नहीं तो पहले उप सारणी निकालते उसके बाद चिन्ह को बदलते तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप सखंड निकाल दो, सखंड निकालने के बाद विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, i + j जोड़ने के बाद। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 4 बना सकते हो, जो कि अपने PDF में डाला गया है, वहाँ सब क्लियर कर सकते हो। यहाँ तीसरा स्तंभ का प्रयोग करना है, इस पर निकालना है, किस पर निकालना है इसको हम बता देते हैं आपको आगे रफ में। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कहता है कि ए आपको जो दिया गया है वो क्वेश्चन ठीक है, उसके साथ आपको दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तीसरा का स्तंभ है, तीसरा स्तंभ पर द वैल्यू ऑफ ए बराबर, अब यहाँ तुमको खुद से वर्क करना है। A13 तो A13 तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में A13 होगा, प्लस A23 तो ले लिए, तो 23 के साथ साथ यहाँ कैपिटल में A23 होगा, प्लस A33 हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पर भी कैपिटल में A33 होगा। तो A13 का वैल्यू डायरेक्ट जो दिया गया है वो पुट कर देंगे हम, A23 का वैल्यू जो दिया गया वो पुट कर देंगे, A33 का वैल्यू जो दिया गया वो पुट कर देंगे। अब निकालना रह जाएगा उप सारणिक, अब निकालना हो जाएगा
सखंड, जो कि आपके PDF फाइल में हम पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देखकर मिला सकते हो। और यहाँ वैल्यू रखने के बाद जो कॉमन निकलेगा निकाल लीजिएगा। आंसर जो होगा वो आएगा x माइनस वाई, वाई माइनस x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह से आपका आंसर आएगा जो PDF फाइल में आपका अपलोड है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का सेशन यही तक समाप्त हो जाएगा। हमने बताया है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर पढ़ना जरूरी है। किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अपने आप को कंटिन्यूअस रखना जरूरी है। हम जानते हैं कि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। हमने पहले ही बताया था कि अगर हालात सबके एक जैसा होता तो सब कोई टप कर जाता, लेकिन नहीं, किसी की कोई ना कोई समस्या होती है, किसी ना कोई कारण से या किसी ना किसी कंडीशन से कोई रुक जाता है और कोई उस कंडीशन को फेस करते हुए आगे चलना स्टार्ट कर देता है। हम आपके साथ हैं ना, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में। हम ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, मेरे पास साधन तो है ना। और बहुत अधिक समस्या है तो आप मेरे पास आइए, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। आप आकर यहाँ नोट कर सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि सर मेरे पास पढ़ने का मौका नहीं है या हम पढ़ नहीं सकते। मास्क ले लीजिए, मास्क लेकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैग भी लेकर सब किसी भी तरह से आ सकते हो। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर जो मर्जी वो पूछ कर आप जा सकती है। सरकार जो गाइडलाइन में उसी के अनुसार चलेंगे। अरे इस साल पूरा साल कोरोना काल था, फिर भी बहुत बेहतर करने वाले किसी भी तरह से पढ़कर बेहतर किए ना। हाथ पर हाथ रखने वाले आज वो पछता रहे जब उनका रिजल्ट खराब हो गया। तो काश में मेहनत कर लेना होना चाहिए था। तो काश वाला दिन नहीं आना चाहिए। जो है जिस तरह से है, जिस स्थिति में, उसी के अनुसार हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डेल दिया हुआ है वैल्यू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ना। कारण निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए ऑप्शन नंबर ए पर चर्चा करते हैं। A11, A31 पहले कहीं गलत हो गया। ये भी हमने सिखाया कि जो पोजीशन सदस्य की होगी वही पोजीशन किसका होना चाहिए था, सखंड का होना चाहिए था, जो कि ऐसा नहीं है। चलिए बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। तो बी नंबर है A11, A11, A12 और A21। देखो माइनर मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पर A12 है और A21 है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। जो स्थिति सदस्य की होगी वही स्थिति सखंड की होगी, ये आप भी जानते हो थ्योरी के अनुसार। फिर तीसरा थ्योरी में हमने यह प्रूव करके दिखाया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। भाई ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? सी के अनुसार कहता है आपका कि A21 और A11, ये भी आपका गलत है। A21 और A11 नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी देखा जाए क्या कह रहा है, तो A11 तो A11 ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। A21 तो A21 ये भी सही है। ये कह रहा है कि 31 तो A31। और इस तरह से हम लोगों ने देखा 4.4 तक का क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सॉल्व आउट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि जो मेरे पास साधन है, जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार हम चलना सीखें और आगे की तरफ बढ़ना सीखें। 12 तारीख से आपका ऑफिस जो है वो एकदम स्वतंत्र रूप से खुल रहा है। कुछ भी आप आकर पूछ सकते हो, सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। और न समस्या है, आप गांव से बिलोंग करते हो तो आराम से गांव पर पढ़ें। 18 तारीख के बाद जो सूचना मिलेगा उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। मेरे तरफ से कोई कमी हो तो कहो कि हाँ सर इस तरह से, जिस दिन से आपका क्लास बंद हुआ है उसी दिन से हम आपका वीडियो डालना चालू करें, ताकि आपकी रेगुलरिटी जो है वो समाप्त ना हो पाए। सब कुछ सही है, लेकिन एक बार आप जहाँ ब्रेक मारे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कलम उठाना। ये आप देख चुके हो फर्स्ट ईयर में ब्रेक मार कर, और सरकार आपके साथ कोई मरम्मत नहीं करने वाली है। यहाँ तक कि अब टॉप एग्जाम जो है इससे भी टफ होने वाला। तो अब इतना समझदार है ये हो तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे 4.5 का क्वेश्चन। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलेगी कि हम प्रयत्न और प्रयास करेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है सफल होने से। चलिए धन्यवाद।